नमस्कार विद्यार्थियों। आज पीएस हिंदी क्लासेज आपके लिए हिंदी से संबंधित क्लास शुरू करने जा रहा है। तो सबसे पहले कुछ सामान्य बातें अपन हिंदी से संबंधित करेंगे, थोड़ा सा पहले उनको देखेंगे और उसके बाद हम बिना रुके अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेंगे। देखिए, हिंदी सामान्य अगर अपन बात करें तो हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। क्लियर है? भाषा हम किसको कहते हैं? भाषा हम कहते हैं जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। वह माध्यम क्या कहलाता है? वह माध्यम भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या हो गई? भाषा एक माध्यम है। ध्यान रख लेना, किसका माध्यम है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब ये विचारों का आदान प्रदान कब होगा? जब दोनों एक प्रकार से बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस भाषा के जानकार रहेंगे, तभी विचारों का आदान प्रदान होता है। देखिए, कोई भी जो भाषा होती है उसमें 4 महत्वपूर्ण इकाइयां होती है। कोई भी भाषा, मैं हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी भाषा है, चाहे आप अंग्रेजी ले लो, चाहे आप जो है गुजराती ले लो, चाहे मराठी ले लो, चाहे तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, असमिया ले लो, कोई भी भाषा है उसकी 4 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। ध्यान रखें, जिसमें आपकी पहली इकाई जो है वो है आपके वर्ण। भाषा की पहली इकाई वर्ण, और एक इकाई जो है वो है आपके शब्द, और एक इकाई जो है वो है आपके वाक्य, और वर्ण से भी एक छोटी इकाई जो रहती है वो रहती है ध्वनि। यानी 3 मेजर इकाइयां हैं, 3 बड़ी इकाइयां हैं और एक छोटी इकाई जो है वो ध्वनि। ये टोटल 4 इकाइयां महत्वपूर्ण होती है किसी भी भाषा में। देखिए, ध्वनि हम किसको कहते हैं? ध्वनि जिसको हम कंठ से उच्चारित कर रहे हैं वो ध्वनि है। ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? ध्यान रखें, ध्वनि कौन सी है? जिसको हमने कंठ से उच्चारित किया है। जैसे मैं कह रहा हूं क, तो क एक ध्वनि है। जब इसी ध्वनि को कोई भी लिपि चिन्ह दे करके लिख लिया जाता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया क, ये बन गया वर्ण। ध्वनि और वर्ण में इतना ही अंतर है। ध्वनि मौखिक रूप से उच्चारित होती है, जबकि वर्ण उसी ध्वनि को हम लिपि चिन्ह के द्वारा लिख लेते हैं, उसको कह सकते हो आप वर्ण। फिर शब्द क्या है? ध्यान रखें, शब्द होता है वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का जो सार्थक समूह है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं आपके शब्द। ठीक है? और शब्द के लिए एक बात होती है, ध्यान रखें, ध्वनि क्या है? ध्वनि है आपके भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि, नंबर 1। दूसरा प्रश्न होता है लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर कोई आपको पूछ ले कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो है वर्ण। ध्यान रखें। फिर आपके अर्थ की दृष्टि से तीसरी जो इकाई है, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है आपके शब्द, और अर्थ की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वो है वाक्य।
देखिए, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कैसे? जैसे वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं प, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं म, इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी वर्ण का कभी भी कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ किसका होता है? अर्थ होता है आपके शब्द का। ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आपके क, म और ल, जब ये तीन वर्ण मिलते हैं तो आपका शब्द बन गया कमल। कमल का अर्थ है, ठीक है। किसी का नाम हो सकता है या हम पुष्प को भी कमल कहते हैं, एक पुष्प का नाम भी है। अब वाक्य और शब्द, शब्द है अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। शब्द कभी पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है। पूर्ण अर्थ कौन देगा? पूर्ण अर्थ देगा आपके वाक्य। कैसे? जैसे कमल है, अब इस कमल का अर्थ हमें, भाई हम किसी का नाम ले रहे हैं या ये कमल जो है फूल के लिए आ रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें वाक्य से चलेगा। जैसे कमल तालाब में खिलते हैं। अब आपको पता चल गया कि कमल किसके लिए आया है? कमल पुष्प के लिए आया है। इसीलिए कहा जाता है कि वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देता है। पूर्ण अर्थ कौन देगा? पूर्ण अर्थ देगा, सॉरी, शब्द पूर्ण अर्थ नहीं देता है। पूर्ण अर्थ कौन देगा? पूर्ण अर्थ वाक्य देगा। शब्द कभी भी पूर्ण अर्थ नहीं देता है। ये शब्द और वाक्य में अंतर है। तो चार इकाइयां कौन कौन सी हो गई भाषा की? सबसे पहली इकाई है ध्वनि। ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरा जो है आपके वर्ण, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई। तीसरा आपके शब्द, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। और चौथा आपके वाक्य, अर्थ की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? वो है आपके वाक्य। चार इकाइयां समझ में आ गई किसी भी भाषा की, ठीक है। अब जो भी आपके भाषा है उसमें जो शब्द रहते हैं वो किस में रहते हैं? वो रहते हैं शब्दकोश में। देखो, कोई भी भाषा आप तभी सीख पाओगे जब भाषा का शब्दकोश आपका मजबूत हो, तब आप भाषा को सीख पाओगे, ठीक है। शब्दकोश में अलग अलग शब्द होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, कुछ यौगिक शब्द होते हैं, कुछ योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो जो यौगिक शब्द बनते हैं, शब्द बनने की चार महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ध्यान रखें भाई, हम जब भाषा को पढ़ेंगे तो भाषा में जितना ज्यादा शब्दों का हमें ज्ञान होगा, हम भाषा में उतने ज्यादा पारंगत होंगे। तो एक प्रकार से, चार प्रकार से हिंदी में अलग अलग रूप से, चार रूपों से नए शब्दों का निर्माण होता है, जिसमें पहली जो प्रक्रिया रहती है वो रहती है संधि की। दूसरी प्रक्रिया जो रहती है वो रहती है समास की। तीसरी जो प्रक्रिया रहती है वो रहती है उपसर्ग की। और चौथी जो प्रक्रिया रहती है वो रहती है प्रत्यय की। ये चार ऐसी प्रक्रियाएं हैं अलग अलग प्रकार से, जिसके द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा, ठीक है। तो ये चारों एक ऐसे टॉपिक हैं, ध्यान रख लेना, ये चारों एक ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो और वहां पर
अगर हिंदी विषय लिखा है ना तो इसमें से लगभग टॉपिक, कईयों में समास नहीं होता है, बाकी संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और लगभग समास है, ये टॉपिक वहां पे रहेंगे। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें ये चारों टॉपिक है। तो पहले हम इन चारों टॉपिक्स को पढ़ेंगे और जब आप पढ़ लोगे ना चारों टॉपिक, उसके बाद आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाएं, आपके इन चारों का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। प्रश्न जो होगा ना वो हमेशा आपका सही होगा, अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो। ध्यान रखें, थोड़ा सा आप पूरा एक प्रकार से कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रचित आप होकर के इस क्लास को देखें और फिर जो भी टॉपिक्स आ रहा है उससे संबंधित प्रश्न पत्र जो है ना, जैसे एक टॉपिक पूरा हो गया या एक कंटेंट पूरा हुआ तो उसका पेपर मैं टेलीग्राम चैनल जो हमारा रहेगा PS हिंदी क्लासेस नाम से, उस पे उसका जो है यहां डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप को जो भी चीजें हैं वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी और आराम से आप वहां से उसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपके संधि जो सबसे पहला टॉपिक है, इसकी जो है हम आज शुरुआत करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। ठीक है, चलिए। देखो, कई बार ये लगता होगा आपको कि सर अटक जाते हैं या ये चीज है। देखो, धीरे धीरे चीज समझ में आती है और ऑनलाइन में अभी शुरुआत ही है। आज 1 जून 2025 है और आज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जो है इसका क्लास का आनंद लें, कोई समस्या नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे संधि।